हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है एचएसएससी एग्जाम्स के लिए। उस सीरीज के अंदर हमने हरियाणा की जियोग्राफी का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था हरियाणा की नदियाँ। उन हरियाणा की नदियों में से हमने उत्तर हरियाणा की जितनी भी नदियाँ थी वो इससे पहले के 4 पार्ट में कवर कर ली है। आज के का जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम दक्षिण हरियाणा की नदी पढ़ेंगे और दक्षिण हरियाणा की कौन की जो नदियां हैं उसमें सबसे पहली नदी की हम बात करेंगे साइबी नदी। कौन सी नदी की बात करेंगे? साइबी नदी की बात करेंगे। और जो साइबी नदी है उसका सबसे पहले हम उद्गम देखेंगे अलवर मेवाती पहाड़ी। अलवर मेवाती पहाड़ी में क्या होता है? जीतगढ़ जीतगढ़ बहरोड। अलवर मेवाती पहाड़ी की जीतगढ़ बहरोड पहाड़ी वह से निकलती है यानी कि जो मेवाती पहाड़ी पड़ती है, अलवर मेवाती पहाड़ी की जीतगढ़ बहरोड पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? साइबी नदी। ये पहाड़ियां हमारे दक्षिण में, हरियाणा के दक्षिण में पड़ती है और उन दक्षिण पहाड़ियों से अलवर मेवाती पहाड़ी के जीतगढ़ बहरोड पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद इसके उपनाम की अगर हम बात करें, इसके यदि हम उपनाम की बात करें तो इसको जगदात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जगदात्री। इस नदी का उपनाम क्या है? जगदात्री। इस नदी का उपनाम क्या है? जगदात्री। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? हरियाणा में जो प्रवेश है, प्रवेश कहाँ से करती है? प्रवेश करती है ये कोट कासिम पड़ता है रेवाड़ी में। कोट कासिम कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। कोट कासिम के निकट अकोली गांव से प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि साइबी नदी हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करती है? कोट कासिम के निकट अकोली गांव कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी। तो अगर आपसे पूछ ले, वो ऑप्शन में आपके रेवाड़ी भी दे सकता है, वो ऑप्शन में आपके अकोली भी दे सकता है। तो अगर आपसे गांव पूछे तो गांव तो आएगा अकोली, और अगर आपसे शहर पूछे तो किस शहर से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी के अकोली गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है। और अकोली गांव कहाँ पड़ता है? कोट कासिम के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोट कासिम के पास पड़ता है। इसका प्रवाह स्थल ये यानी कि किस किस शहर से प्रवेश करती है, इसको प्रवाह स्थल की बात करेंगे। प्रवेश स्थल नहीं, प्रवाह स्थल। इसका जो प्रवाह स्थल है वो एक तो ये रेवाड़ी से प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी के बाद ये पटौदी गुरुग्राम की तहसील है पटौदी, झज्जर और रोहतक। यानी कि हरियाणा के किस किस जिले के अंदर ये बहती है? तो रेवाड़ी में, एक पटौदी में, एक झज्जर में और एक रोहतक में, और एक खलीलपुर आता है। कहां पर? खलीलपुर तहसील आती है। खलीलपुर तहसील के अंदर भी ये क्या है? खलीलपुर तहसील के अंदर से भी ये बहती है। तो हमारे पास प्रवाह स्थल है इसका रेवाड़ी, पटौदी, झज्जर, रोहतक और खलीलपुर तहसील। इन जगह से ये साइबी नदी क्या है? हरियाणा के अंदर बहती है। इसके ऊपर अगर हम बात करें बांध की, अगर हम इसके ऊपर बांध की बात करें तो इसके ऊपर मसानी बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा ना एचएसएससी बहुत बार पूछ चुकी है कि मसानी बांध कहाँ पर है। मसानी बांध है कहाँ पर? साइबी नदी के ऊपर। कहाँ पर? रेवाड़ी में। मसानी बांध कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर साइबी नदी पर। रेवाड़ी के अंदर साइबी नदी पर कौन सा बांध है? मसानी बांध है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदी, यदि सहायक नदी की बात करें, साइबी नदी की जो यदि हम सहायक नदी की बात करें तो साइबी नदी की सहायक नदी है इंदौरी नदी। साइबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी साइबी नदी की क्या है? सहायक नदी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई हरियाणा में कितनी लंबाई तक ये बहती है? हरियाणा के अंदर जो ये बहती है वो 198 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 198 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर कितनी बहती है? 198 किलोमीटर। तो हमने हरियाणा की दक्षिण हरियाणा की नदियां स्टार्ट की, और दक्षिण हरियाणा की नदियों में हमने सबसे पहले बात की साइबी नदी। साइबी नदी का उद्गम होता है अलवर की मेवाती पहाड़ियों की जीतगढ़ बहरोड पहाड़ी से निकलती है। दूसरा इसका उपनाम क्या है? जगदात्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे इसका उपनाम पूछा जा सकता है कि साइबी नदी का उपनाम क्या है? जगदात्री।
इसका प्रवेश स्थल यानी कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? अकोली गांव रेवाड़ी से। अकोली गांव रेवाड़ी से। गांव देगा तो अकोली, अकोली का ऑप्शन में आ सकता है अगर वो गांव पूछना चाह रहा है। अगर वो जिला पूछना चाह रहा है तो जिला रेवाड़ी से प्रवेश करती है। प्रवास स्थल रेवाड़ी, पटौदी, झज्जर, रोहतक और खलीलपुर तहसील। खलीलपुर तहसील से ये क्या करती है? हरियाणा के अंदर बहती है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, मसानी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मसानी बांध। उसके बाद सहायक नदी, अगर हम इसकी बात करें सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी इंदौरी नदी है। कहाँ, कौन सी नदी है? इंदौरी नदी। उसके बाद इसकी कुल लंबाई है 198। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 198 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर कितनी किलोमीटर तक बहती है? 198 किलोमीटर तक हरियाणा के अंदर ये बहती है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी दक्षिण की दूसरी इंपोर्टेंट नदी, जिसका नाम है इंदौरी नदी। तो साहिबी नदी के अंदर इतना ही था। अब हम सेकंड नदी की बात करेंगे जो हमारे पास होगी इंदौरी नदी। दूसरी नदी जो हमारी आएगी वो होगी हमारी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी, इनसे सिर्फ जो जो हम फैक्ट बता रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। इंदौरी नदी, इंदौरी जो नदी है इसके उद्गम की यदि हम बात करें कि इसका उद्गम, इसका उद्भव होता है इंदौरी। इसका जो उद्भव होता है वो इंदौर गांव से होता है। कहां से होता है? इंदौर गांव। इंदौर गांव, इंदौर गांव से इसका उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है इसका? इंदौर गांव। इंदौर कहां पड़ता है? नूह कस इंदौरी किले के पास। यानी कि ये जो नदी है ये भी मेवाती पहाड़ी से निकलती है। मेवाती पहाड़ी, जो मेवाती पहाड़ी है ना, मेवाती पहाड़ी में एक गांव पड़ता है इंदौर गांव। इंदौर गांव से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। और जो ये है ये नूह कस्बा के पास पड़ता है। कहा? नूह कस्बा के निकट। नूह कस्बा के निकट ये पड़ता है। यानी कि जो नूह है ना, हमारा जो नूह है, उस नूह कस्बा के निकट मेवाती पहाड़ी पड़ती है। उस मेवाती पहाड़ी के इंदौरी गांव में, मेवाती पहाड़ी में एक गांव पड़ता है इंदौर गांव। उस इंदौर गांव से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी निकलती है। और उसके बाद इसका प्रवाह स्थल यानी कि है कहाँ कहाँ बहती है? इसका प्रवाह स्थल की यदि हम बात करें, प्रवाह स्थल, तो आपसे यहाँ से प्रवाह स्थल से या फिर इसके उद्गम से एक क्वेश्चन पूछेगा तो ये नूह के अंदर बहती है। नूह, नूह के अंदर बहती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रेवाड़ी के अंदर ये बहती है। और रेवाड़ी के बाद ये कहाँ बैठती है? पटौदी। पटौदी के अंदर भी ये नदी बहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसका प्रवाह स्थल क्या है, यहाँ के किस किस जिलों में बहती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंदौरी नदी यहाँ के किस जिले में बहती है। तो आपको ऑप्शन में नूह, रेवाड़ी या पटौदी भी मिल सकता है। तो नूह का किसका नाम बदल के किया गया था? मेवात का नाम बदल के नूह कर दिया गया था। उसके बाद तीसरी नदी जो हमारी हरियाणा की आती है वो है, हरियाणा की दक्षिण हरियाणा की नदी आती है वो है दोहन नदी। कौन सी नदी की बात करेंगे हम? तीसरी नदी। यहाँ पे जो इंदौरी नदी है इससे सिर्फ यही दो फैक्ट याद रखने हैं आपको। इससे या तो आपसे प्रवाह स्थल पूछेगा या इसका उद्गम स्थल आपसे पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोहन नदी, किसकी बात करेंगे? दोहन नदी। दोहन नदी है वो नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। नीम का थाना नामक स्थान, नीम का थाना नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। और नीम का थाना ना कहाँ है? जयपुर की पहाड़ी में। जो हमारी जयपुर की पहाड़ी है, जयपुर की पहाड़ी, जयपुर की पहाड़ी के नीम का थाना नामक स्थान से, नीम का थाना नामक स्थान कहाँ पड़ता है? जयपुर की पहाड़ियों में पड़ता है। उस स्थान से कौन सी नदी निकलती है? हमारी दोहन नदी। कौन सी नदी निकलती है? दोहन नदी हमारी नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। उसके बाद ये प्रवेश कहाँ से करती है? हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ से। कहाँ से प्रवेश करती है? महेंद्रगढ़ से। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद देखो, दोहन नदी को नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा में ये प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ से। इसको कहा जाता है कि ये जो नदी है, यह नदी क्या था कि जो भृगु ऋषि होते थे, एक भृगु ऋषि, भृगु ऋषि की पत्नी, भृगु ऋषि की एक पत्नी होती थी। उस भृगु ऋषि की पत्नी के नेत्रों से
निकली है। यह माना जाता है, यह मान्यता है कि यह जो नदी है, यह नदी हमारी दोहन नदी जो है वो भृगु ऋषि की पत्नी के जो नेत्र थे उस उनसे ये निकली है, ये मान्यता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भृगु ऋषि की पत्नी के नेत्रों से कौन सी नदी निकली है? दोहन नदी। ये मान्यता है, माना जाता है ऐसा कि ये नदी उसके नेत्रों से निकलती है। उसके बाद है ये प्राचीन महत्व की नदी, हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी, हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी, प्राचीन महत्व की नदी। जो हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी भी कौन सी है? दोहन नदी हमारी प्राचीन महत्व की नदी है। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था कि हरियाणा की प्राचीन नदी कौन सी है? देशदौती नदी। हरियाणा की प्राचीन नदी कौन सी थी? देशदौती नदी थी। और हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी यदि आपसे पूछे तो दोहन नदी है। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे प्राचीन महत्व की नदी पूछ गया तो आप दोहन नदी आंसर लगाओगे, और अगर आपसे हरियाणा की प्राचीन नदी पूछ गया तो देशदौती नदी को आप बताओगे। इसके बाद जो आता है चौथी नदी जो हरियाणा की आती है हमारे पास, दक्षिण हरियाणा की जो चौथी नदी आती है वो आती है कृष्णावती नदी। कौन सी नदी आएगी? दक्षिण हरियाणा की चौथी नदी हमारे पास है कृष्णावती नदी। तीन नदी हमने पढ़ ली। इन नदियों से सिर्फ इतने ही फैक्ट आपसे आज तक एग्जाम में पूछे हैं और आगे भी इन्हीं से ही आपसे पूछेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो उत्तर हरियाणा की नदियों से पूछे जाते हैं। दक्षिण हरियाणा की नदियों से इन्हीं कुछ ही फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। उद्गम पूछ लेगा, प्रवेश स्थल पूछ लेगा, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है चौथी नदी है कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी। चौथी नदी कौन सी है हमारी? कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी ये जयपुर की यह भी कहाँ से निकलती है? नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना से निकलती है। और नीम का थाना कहाँ पड़ता है? जयपुर पहाड़ी में, जयपुर पहाड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको ऑप्शन में जयपुर पहाड़ी भी मिल सकता है और आपको ऑप्शन में नीम का थाना भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? नीम का थाना। कि नीम का थाना नामक स्थान जो जयपुर पहाड़ी में पड़ता है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णावती नदी। और ये हरियाणा में जो प्रवेश स्थल है इसका, जो हरियाणा में इसका प्रवेश स्थल, यानी कि हरियाणा में ये प्रवेश कहाँ से करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है दोस्तपुर गांव से। दोस्तपुर गांव पड़ता है, दोस्तपुर गांव नारनौल, नारनौल जिसको हम महेंद्रगढ़ भी कहते हैं। नारनौल के दोस्तपुर गांव से हरियाणा में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। कृष्णावती नदी नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। और प्रवेश स्थल यदि हम बात करें तो हरियाणा के दोस्तपुर गांव पड़ता है नारनौल के अंदर। उस दोस्तपुर गांव से हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है। उसके बाद यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन है कि यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से, हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। दक्षिणी भाग, यानी कि बिल्कुल जो हरियाणा का दक्षिणी भाग है ना, बिल्कुल जो दक्षिणी भाग है हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। और इसका प्रवाह स्थल है हरियाणा में कहाँ कहाँ ये बहती है? ये इंपॉर्टेंट है। प्रवाह स्थल, आपसे प्रवाह स्थल पूछेगा कि किस किस जिले के अंदर ये बहती है, तो आपसे पूछेगा नारनौल से बहती है। कहाँ से बहती है? नारनौल। कहाँ से बहती है? नारनौल से बहती है। उसके बाद ये रेवाड़ी, कसौली, झज्जर, रेवाड़ी कसौली झज्जर, रेवाड़ी से, कसौली से, झज्जर से बहती है। और उसके बाद नीमराना, एक नीमराना जगह पड़ती है, नीमराना जगह हरियाणा के अंदर नीमराना जगह है, वहां से भी ये नदी बहती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कृष्णावती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? प्रवेश इसका दोस्तपुर गांव नारनौल है। इसका उद्गम होता है नीम का थाना जयपुर पहाड़ी से, जहां से दोहन नदी का भी उद्गम स्थल होता था। यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। प्रवास स्थल है नारनौल, रेवाड़ी, कसौली, झज्जर और नीमराना। उसके बाद में तो ये हमारी हरियाणा की जो नदियां थी इंपॉर्टेंट हमने हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में यहाँ से डिस्कस कर लिया। 4 नदी हमने दक्षिण हरियाणा की पढ़ी, साहिबी नदी, कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी और दोहन नदी। अब नदियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। नदियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं।
जहां से आपको पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन आता है हरियाणा के, ये क्वेश्चन है कि हरियाणा के हनुमान चट्टी, हरियाणा के हनुमान चट्टी में, हरियाणा के हनुमान चट्टी में क्वेश्चन है, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? हनुमान गंगा का मिलन, हनुमान गंगा का मिलन, हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? किस नदी? हरियाणा में एक जगह पड़ती है यमुनानगर के आसपास, हनुमान चट्टी। उस हनुमान चट्टी में एक छोटी सी नदी है जिसको कहते हैं हनुमान गंगा। उस हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? तो यमुना नदी से। कौन सी नदी से होता है? यमुना नदी से उस नदी का क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है हनुमान चट्टी के अंदर। देखो, अब क्वेश्चन है कि हमने कहा था कि जो मारकंडा नदी है वो सरस्वती की सहायक नदी है, लेकिन वो मारकंडा नदी सरस्वती नदी में कहाँ पर मिलती है? हमने बताया था पेवा में मिलती है। कहाँ मिलती है? पेवा। और पेवा में भी जो सनीसा झील है, एक आती है सनीसा झील, ये हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि सनीसा झील के अंदर मारकंडा नदी है जो वो कहाँ मिलती है? सरस्वती के अंदर मिलती है, सरस्वती नदी में मिलती है, सरस्वती नदी में मिलती है। ठीक है, जिसको अरुणाई झील भी हम कहते थे। सनीसा झील के अंदर मारकंडा नदी, सनीसा झील कहाँ पड़ती है? पेवा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पेवा के अंदर सनीसा झील या अरुणाई झील पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पेवा के अंदर पड़ती है। उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में मानसून के दौरान बाढ़ का कारण बनने वाली नदी, हरियाणा में मानसून के दौरान हरियाणा में मानसून के दौरान बाढ़ का कारण बनने वाली नदी, बाढ़ का कारण बनती है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में मानसून के दौरान बाढ़ का कारण कौन सी नदी बनती है? तो आंसर आएगा मारकंडा नदी। कौन सी नदी बनती है? मारकंडा नदी है जो बाढ़ के का कारण बनती है, क्योंकि मानसून के समय इसमें इतना पानी आ जाता है कि हरियाणा के कुछ जिलों जैसे अंबाला हो गया, शाहबाद हो गया, इन जिलों के अंदर ये बाढ़ का कारण बन जाती है। उसके बाद हरियाणा को यूपी से कौन सी नदी अलग करती है? हरियाणा को, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि हरियाणा को यूपी से कौन सी नदी अलग करती है? कौन सी नदी अलग करती है? कौन सी नदी अलग करती है? हरियाणा को यूपी से कौन सी नदी अलग करती है? तो आंसर आएगा यमुना नदी। यमुना नदी, या ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं हरियाणा और यूपी की सीमा, हरियाणा